अभिषेक सिंह राणा, सुल्तानपुर जिले में वो नाम जिनका संघर्ष राजनीति में आने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल है। चुनावी माहौल के बीच न्यूज बुक 24 ने अभिषेक सिंह राणा और उनकी टीम के सरगना रितेश सिंह रजवाड़ा से बात की। इस वीडियो में राणा ने बताया कि सुल्तानपुर के केनाई में पूर्व मंत्री विनोद सिंह से तकरार की वजह भाजपा में शामिल होने को लेकर आखिर क्या बोले अभिषेक सिंह राणा। उनके साथी रितेश रजवाड़ा ने उनके संघर्ष को याद कर बताया कि कैसे हुई थी उनसे पहली मुलाकात। सुनिए राणा के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। कार्यक्रमों में लगे हुए हैं और व्यस्तता बहुत अधिक है, लेकिन इस बीच एक सवाल जो पूरा सदर विधानसभा जानना चाहता है कि अभिषेक सिंह राणा का जो राजनीतिक संघर्ष है उसके बारे में थोड़ा बताइए। छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं खराब लगी तो मैं उसके खिलाफ संघर्ष में जुट गया। वहीं से मैं नेता बन गया। छात्रों का समर्थन मिलता था, चाहे सुल्तानपुर जनपद के किसी भी महाविद्यालय के छात्र थे। अगर कहीं कोई हल्का सा एक्सीडेंट भी हो जाता था तुरंत हमें वहाँ बुला लिया जाता था कि भैया आइए, आप नेतृत्व कीजिए। तो नहीं तो आप ये अचानक से आप सड़कों पर बैठना शुरू, दिमाग में ये सब कहाँ से आया कि कोई सी बात होती थी आप जिद पकड़ लेते हैं? देखिए, हमारे बाबा बाबू कामेश्वर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनका रक्त मेरे धमनियों में दौड़ रहा है, तो कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अब यही है मेरे अंदर कि जब भी कोई मुद्दा ऐसा आया, कोई मामला ऐसा आया कि हमें लगा कि यहाँ गलत हो रहा है, छात्रों को उत्पीड़न हो रहा है या किसी का भी उत्पीड़न हो रहा है, मैं उसके खिलाफ बैठ गया। परिणाम की चिंता नहीं कि मेरे साथ मेरा ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, अगले का भला होगा, लेकिन मेरा कितना नुकसान होगा इसकी मैंने कभी चिंता नहीं की। आप मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं तो साथ में ये भी बताइए, आज के हालात में, आज की स्थिति में अपने ऊपर कितने मुकदमे झेल रहे हैं आप इस तरीके की संघर्ष को लेकर? लगभग 20 मुकदमे हैं मेरे ऊपर जी। छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की, मेन स्ट्रीम जो कांग्रेस की, जैसे अभी आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे किया आपने? छात्र पार्टी से नेता से संपर्क हुआ होगा? नहीं, क्योंकि परिवार की तीसरी बाबा जी हमारे कांग्रेस में रहे, पिताजी भी कांग्रेसी विचारधारा के थे। हमारे घर में जिस कमरे में मैं सोता था तब कच्चे ही घर थे, वहाँ पूरे राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी के पोस्टर लगे रहते थे। तो बचपन से ही कांग्रेस के, जिस दिन राजीव जी की हत्या हुई 21 मई को, 22 मई को मेरा जन्मदिन होता है, तो बहुत तैयारी होती थी क्योंकि बहुत मैं दुलारा था अपनी मम्मी पापा का, तो गाँव में बड़ी तैयारी होती थी, गाँव के बच्चों को भोज कराया जाता सब था। लेकिन 21 मई को जब राजीव जी का सुना गया 22 को, तो हमने जन्मदिन नहीं मनाया। तो शुरू से ही गांधी परिवार से लगाव रहा, और क्योंकि बाबा भी कांग्रेस में रहे तो इसलिए मुझे कांग्रेस ही अच्छी लगी, कांग्रेस की विचारधारा भी अच्छी लगी, सबको साथ लेकर चलना, सबका सम्मान करना, ना कोई भेदभाव, ना कोई जात बिरादरी का, ना कोई सांप्रदायिकवाद। तो कांग्रेस। आपके संघर्ष में कुछ ऐसे नाम जो आप लेना चाहें, जो आपके सहभागी रहे और हमेशा साथ खड़े रहे? जब छात्र राजनीति पर रहा तो हमारे साथ हमारे मित्र थे मोहम्मद अनवर, सज्जाद अहमद, नौशाद हुसैन खान बाबा जो आज शहर अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग हमारे साथ संघर्ष में रहे, मुकदमों में रहे। फिर यूथ कांग्रेस में आया तो हमारे साथ तेज बहादुर पाठक जुड़े, रितेश रजवाड़ा रहे, छात्र आदमी जो आज बॉलीवुड में हैं, सुब्रत सनी रहे। फिर धीरे धीरे कांग्रेस में और आगे बढ़ा, मानस तिवारी जुड़े, प्रशांत जुड़े, विष्णु जुड़े, रणवीर सिंह जुड़े, तमाम तरह के, अमित मिश्रा जुड़े, सभी टीम हमारी बढ़ती गई। संघर्ष में लोग नए नए भागीदार आते गए, साथ जुड़ते गए। आपके साथ कुछ कई लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका इन्होंने जिक्र किया है राणा साहब ने, आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके की इनकी राजनीति रही है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा और अपने बारे में। जब ना कोई भी लड़का कॉलेज कैंपस आता है स्कूल से निकलकर, तो उसकी प्रकृति निर्धारित होना शुरू हो जाती है कि वो बनना क्या चाहता है। इंटर कॉलेज के बाद, इंटर के बाद जब मैं सुल्तानपुर आया तो वही जब लगभग मुझे लगता है ना, डीएनए सेम होता है कि चीज़ें खराब लगती हैं तो आप बोलते हो, पर वो बोलना तब राजनीति तक आपको ले जाता है, छात्र संघर्षों तक पहुंचाता है जब उसे फ्रेम मिलता है। मतलब पानी ऐसे ही नहीं बह जाना चाहिए ना। तो एक नाम बहुत गूंजता था अखबारों में, संघर्षों में, अभिषेक सिंह राणा, और वो वक्त ऐसा था ना कि हमें लगता था कि यार हम अमिताभ बच्चन से मिल रहे हैं, वो वाली खुशी होती थी। तो अच्छा, मतलब आप लोग घर थे और वहाँ से देखते थे कि सुल्तानपुर में ये धमाका कर दिया राणा साहब ने? हाँ, अरे अखबार में खबर छपती थी कि प्रदेश सरकार बनाम उत्तर प्रदेश, अभिषेक सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। कभी आप दिल्ली जाएं, लखनऊ जाएं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाएं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाएं, तो दो नाम ऐसे होते हैं
जनपद के बाहर, एक तो बाबू राम सिंह जी का होता है कि लोग पूछते हैं कि अच्छा सुल्तानपुर एक नेताजी होते थे बाबू राम सिंह जी, वो कैसे हैं? या अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप जाते हैं ना, तो जो बड़े से बड़ा नेता होगा, वो सुपर सीनियर होगा हॉस्टल का, वो भी कहेगा कि यार वहाँ एक नाम होता था अभिषेक सिंह राणा का, अब वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने बड़ा संघर्ष उनका देखा, और मैंने कई तो ऐसे भी हैं, मैं बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, वो कहते हैं कि मैंने उनका नाम अखबारों में पढ़कर राजनीति शुरू की है। तो हम भी वैसे ही हैं। वो था, किसी का शेर था ना कि गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। तो अभिषेक सिंह राणा के साथ ही उनका नाम सुन के, उनके संस्कारों में पल के ही हम लोगों ने राजनीति की, कल दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति अवस्था में रहें। अच्छा, आप हीरो बता रहे हैं अपने छात्र राजनीति के करियर्स में, पहली मुलाकात कैसे हुई? पहली मुलाकात मैं लिटरली, जो इन्हें भी नहीं पता होगी, कि मैं बस अड्डे पे जहाँ आज़ाद पार्क है, मैं उधर से गुजर रहा था और ये उधर से पैदल अकेले आ रहे थे, पता नहीं कैसे। वो पहली मुलाकात मुझे धक से लगा कि अरे यार, मतलब एक ड्रीम आदमी है जो इतना लड़ता है, इतना संघर्ष करता है, नाम सुना है, मैंने उन्हें देखा, ये हमें नहीं जानते थे। उसके बाद कई मुलाकातें हुई जब ये हमें शायद नहीं जानते थे, और फिर औपचारिक मुलाकात हुई जब यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हुआ 2010 में, 2010 या 9 था शायद, हाँ 9 में था, तो तब मुलाकात हुई। और फिर वो जो राजनीतिक मदद की बातें होती हैं, उससे फिर सिलसिला चल पड़ा, फिर आंदोलनों में और साथ रहने दोनों का। एक साइड में ही है, एक पक्ष में ही है, कांग्रेस में ही, तो ये इनकी वजह से है या फिर आप खुद पहले से ही इस मानसिकता से? नहीं, पहले से तो इसलिए भी बहुत नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे जो बाबा रहे, 2 बार विधायक रहे जनसंघ से, आप जानते हैं, उदय प्रताप सिंह जी हमारे परिवार के रहे। हाँ, हमारे अपने बाबा थोड़ा सा उस विचारधारा के थे कि जातियों और धर्मों में ना बांटा जाए, लेकिन सही में कांग्रेस मेरे अंदर अभिषेक सिंह राणा की वजह से आई। जिले में अगर ये किसी और स्टूडेंट यूनियन में होते, किसी और स्टूडेंट विंग को हेड कर रहे होते, तो हम इनके साथ होते, क्योंकि संघर्ष प्यारा था। तो संघर्षों की बदौलत, संघर्षों की वजह से इंस्पायर होकर हम इनके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल, लड़ने के तेवर से इनके साथ। कोई ऐसी खूबी अब जो हमेशा सोचते हैं कि हाँ यार, ये खूबी मुझ में होनी चाहिए, राणा जी में? एक व्यक्ति जिसके बड़े पिताजी मेजर जनरल हो, जिसका बाबा डीआईजी हो, जिसके भाई कर्नल हो, जिसकी भाभी कैप्टन हो, जिसकी मम्मी सीडीपीओ रही हो, जिसके पिताजी डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी रहे हो होमगार्ड्स में, जिनके फूफा जी, जिनके मामा जी, पता नहीं क्या क्या, छेम जी, इतने बड़े साहित्यकार, इतना रिच फैमिली होने के बावजूद, रिच मतलब पैसे से नहीं, संस्कारों से, सुविधा से और नौकरियों से, वो व्यक्ति कभी किसी अधिकारी की मेज पीटने से पहले, किसी एसपी की, किसी डीएम का ये परिचय नहीं देता कि भाई साहब हमारे बड़े पिताजी तो मेजर जनरल हैं, हमारे बाबा आईपीएस थे, हमारे फला तो आईएएस है, कभी नहीं। वो हमेशा कहते थे कि विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर चलते नक्षत्र पुरखों के धर, अपना बल तेज जगाते हैं, सम्मान जगत से पाते हैं। तो वो एक इतना इंस्पायर करती है चीज़ें कि अपना संघर्ष पैदा करो, अपना नाम पैदा करो। ठीक है कि तुम अपने बाबाओं के नाम से जाने जाओगे, अपने पिताओं के नाम से जाने जाओगे, लेकिन तुम्हारी आने वाली नस्लें किसके नाम से जाने जाएंगी? उनके लिए भी तो कुछ छोड़ के जाओ, वो भी तो बताएं कि हम फला के बेटे हैं, फला के पोते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन थी मेरे लिए हमेशा से। अब गीत संवाद अब इस दुनिया में चले गए हैं लिखने में, तो इस चुनाव में राणा जी के लिए कुछ लिखा आपने? तेवर है संघर्ष है, राणा ही निष्कर्ष है। राणा साहब, आपके बारे में रितेश जी ने बताया, परिवार में इतने संपन्न तरीके से हैं, आप कभी आप जिक्र नहीं करते सोशल मीडिया या फिर कहीं सामाजिक जीवन में? देखिए, मेरा मानना था, एक बार मुझे याद है सन 2001 में, तब मैं बाइक से चलता था, एसडीएम कादीपुर एलएम प्रसाद जी थे, तो हम थे, लोग और थे, बुलाते थे, बड़ा अच्छे संबंध थे। उन्हीं के साथ मैं लौटा था, रात में 8:30 बज रहा था। उस समय कादीपुर का कोतवाल एक थे, जाट पश्चिमी थे, शिवराज सिंह ऐसे करके नाम था, बहुत बड़े बड़े लोगों को बता रहे, किसी को नहीं समझता था। वो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपद मिश्र जी के लड़के की गाड़ी सीज कर दी, बड़ा सब उनको बताते थे। तो चौराहे पे हमको रुकाए गाड़ी, पुलिस वाले भी थे, गाड़ी का कागज़ दिखाए, हमने कागज़ दिखाए। तब तक एक लोग और थे, कहें क्या है, हम क्या अभिषेक सिंह राणा, में छात्र नेता हूँ, छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। तब तक एक लोग और उनके थे, जो पुलिस वालों के कुछ चापलूस टाइप के लोग होते हैं, अरे ये इनके बाबा जी आईपीएस थे वो थे, हाँ बताने लगे। तो उन्होंने कहा, आपने ये तो नहीं परिचय दिया। हमके बाबा का परिचय क्यों दो, आपने मेरा परिचय दिया, मैंने अपना बताया। तो ठीक है, हम क्या हैं, ये हम होना चाहिए ना, उन्होंने हमको दिया, उनके संस्कार हमारे अंदर हैं, उनके चिन्हों पे हम आगे चलेंगे, उनका नाम हम और बढ़ाएंगे। लेकिन अब इसी पे रह जाएं कि हमारे बाबा ये थे, डीआईजी थे, हमारे बड़े पापा मेजर जनरल रहे, राव में रहे, हमारे भाई कर्नल हैं, हम क्या हैं, हमको अपनी पहचान एक बनानी है। आप सड़क पर उतर जाते हैं, छात्र राजनीति से लेके अब तक, पुलिस की लाठियाँ भी चली होंगी ऊपर? बहुत लाठियाँ चली हैं। लाठियाँ तो हमारी माँ जानती है, जब हल्दी लगाते थे मैं, वो रोती थी कि तुमको इसीलिए पैदा किए हैं, तुम लाठी खाओ। तो लाठियों का दर्द तो उन्हीं को पता होगा, बाकी लाठियाँ तो बहुत चली हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे और लोग राजनीति में आते हैं और उनके साथ ताना बाना रहता है, काफ़ी लोग पीछे चलते रहते हैं, तो वो कम लाठियाँ पा पाते हैं? आपको कभी नहीं लगता कि हम ही आगे क्यों रहें?
नहीं, कभी नहीं। अब हम लोग को था नेतृत्व करना है, जब नेता हैं कहाँ जाएं। अभी आपको बताएं 2 साल पहले की बात थी, मैं अपने बच्चों को लेके गया था, स्कूल छोड़ा था, वैसे ही ब्रश भी नहीं किया था, तो यहीं बच्चे हमारे मुदगरपुर पढ़ते थे तब, गांव से ही। तब तक फ़ोन आता है हमारे पास कि भैया वहाँ पे जो है जाम लगा, हम लोग आए हैं परीक्षा देने, सेंटर बदल दिया गया, अब इतनी जल्दी हम लोग कहाँ जाएँ, कैसे करें, हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। तो 1-2 बार हमारे मन में आया भी घर से चलते हैं, नहा धो के आते हैं, टीम अपनी सुल्तानपुर से बुला लेते हैं, तेज बहादुर पाठक हैं, DC पांडे हैं, रितेश मानव, सबको बुला के तब चलते हैं। बच्चे बार बार फ़ोन कर, सब भैया हम बैठे हैं, आप आए ना होगा, आप आइए, तब ने वैसे ही चल दिया। हमारे साथ शिवम पाठक थे मुदगरपुर के, और गोलू, 2-3 लड़के और थे, हम लोग चले गए और वहाँ जाके हम रोड पे बैठ गए उनके साथ। उतने में पुलिस ने लाठीचार्ज के, नए रंगरूट सिपाही थे, वो भी नहीं जानते थे अभिषेक सिंह राणा कौन है क्या है, लाठीचार्ज, सब तो भागे, मैं कहाँ भागूं, क्योंकि मैं भाई बैठ गया। तो उसमें बहुत लाठियाँ पड़ी, अस्पताल में एडमिट रहा, सब रहा। तो भागना कभी हम लोगों ने सीखा नहीं, पीठ पे लाठी की चोट नहीं है, सर पे लगी है, कंधे पे लगी है। मारना या तो मार पाते थे, हम भी मारते थे, नहीं तो। कांग्रेस छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। तो इस चुनाव में आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? इस चुनाव में मैं अभिषेक सिंह राणा भैया के साथ जा रहा हूँ। अलग से भी हम लोग की टीम है, अलग से भी लोग निकल रहे हैं, और उनको संघर्षों को तो हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो पहले से ही मूड बना लिए हैं कि अभिषेक सिंह राणा से अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं है। लोग कहते, एक आध बार कह भी देते हैं कि आपकी पार्टी इस समय नहीं है, लेकिन अभिषेक सिंह राणा एक ऐसा नाम है जिसको बच्चा जानता है, और जिसके लिए जिसके तरह लोग बनना चाहते हैं। आप भी छात्र राजनीति में राणा जी के से ही प्रेरित होकर आए? जी बिल्कुल, राणा भैया से ही प्रेरित होकर आया हूँ। हमारे बड़े भाई थे लाठी खाने, संघर्ष करने, और अभिषेक सिंह राणा भैया से इसलिए प्रेरित हूँ क्योंकि उन्होंने कभी एक बार अगर बैठ गए तो वो ज़िद्दी किस्म के आदमी हैं, उनका तेवर ही ज़िद वाला है। उन्होंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, प्रशासन के सामने कभी झुके नहीं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। रितेश जी, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया बहुत वायरल होता है बीच बीच में, जिसमें आप प्रशासन को बहुत सख्त तेवरों से उनसे बात कर रहे हैं, और अपनी आपको छात्र राजनीति और जो आपके साथ सहयोगी हैं उनका आप परिचय करा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो कई सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और परिचय इसलिए कराया जाता है, जैसा आपने बताया कि नए लोग जब जिले में आते हैं ना, तो छात्र राजनीति पूरे विश्व में ही नहीं, भारत में तो कम से कम बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर होने का कारण छात्र संघ के चुनाव बंद होने हैं। आपको जब सबसे पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ हिंदुस्तान में, नालंदा, तो समुद्रगुप्त ने आंतरिक व्यवस्थाओं के लिए छात्र संघ का गठन किया। ये हजारों साल पहले की परंपरा है, आपने बंद कर दिया। अच्छा, अब ना एक बड़ा ट्रेंड चला है छात्र नेता लिखवाने का और समाज सेवी लिखवाने का। तो जो ये होर्डिंग छाप, बैनर छाप, पोस्टर छाप या फेसबुक छाप नेता है ना, इन्होंने छात्र राजनीति की गरिमा को गिरा दिया। अब ये कहीं और से अधिकारी आता है, दरोगा आता है, तो उसको लगता है कि वही लंपट टाइप के जो थाने की दलाली करने वाले लोग थे वही ये भी होंगे। तो हमारे संघर्ष में पहली बार, 1-2 बार, 3 बार में ऐसी टकराहट होनी होती है उससे, कि उसको एक समझ आ जाए कि सुल्तानपुर की छात्र राजनीति व राजनीति दबने झुकने वाले लोग नहीं है। जैसा आपने कहा ना कि आप सर्वे में थे और अभिषेक सिंह राणा के बारे में आप किसी को पूछ लें, वो एक व्यक्ति तो कहेगा कि यार आदमी बड़ा शानदार है। पूरे जिले में 17.5-18 लाख लोकसभा के वोटर हैं, 40 लाख आबादी होगी, 800-850 के आसपास प्रधान है, 45 जिला पंचायत है, 5 विधायक हैं, 14 ब्लॉक प्रमुख हैं, और तकरीबन 2000 के आसपास बीडीसी होंगे। इतने जनप्रतिनिधियों में एक अभिषेक सिंह राणा ही क्यों होता है जो खाद के लिए लड़ता है, पानी के लिए लड़ता है, बिजली के लिए लड़ता है, सड़क के लिए लड़ता है, कानून के लिए लड़ता है, लाठी खाता है, जेल जाता है? ये स्वभाव है। तो इस स्वभाव से जब परिचय कराना होता है उस अधिकारी का, क्योंकि उसको 2 साल रहने हैं, तो फिर उस 2 साल में, और एक चीज़ आप और भी पता करिएगा कि जितना किसी विपक्ष के या सत्ता पक्ष के विधायक की चलती है, उतनी हमारे संगठन की चलती है, हमारे लोगों की चलती है। हमारा छोटा से छोटा साथी, चाहे वो रणबीर हो, मानस हो, विष्णु हो, रात के 1 बजे भी कप्तान को फ़ोन करना होता है तो उनके पाँव नहीं कपते, हाथ नहीं कपते, और वो संस्कार अभिषेक सिंह राणा है। किसी अधिकारी से जो टकराहट होती है, जो आपका जवाब है कि उस संस्कार से परिचय कराने के लिए टकराहट कई बार ज़रूरी होती है। राणा जी, इतनी आंदोलनकारी जो आपका स्वभाव है, उसमें आपको लगता है कांग्रेस का बैनर चाहिए आपको? प्लेटफार्म हमें कांग्रेस ने ही दिया। देश को आज़ाद कराने में हमारे बाबा भी कांग्रेस में ही रहे हैं। कांग्रेस ठीक है, विचारधारा से आपकी मेल खाती? जी, विचारधारा मेल खाती है। अपने बारे में? रणवीर सिंह राणा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी NSUI। जी, तो इस चुनाव में आप क्या सहयोग कर रहे हैं? इस चुनाव में हम राणा भैया के साथ दिल से लगे हुए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, हम सबसे राणा भैया के बारे में किसी को जो बता रहे हैं वो पहले से कह रहे हैं, उनकी हाजिर जवाबी आती है कि नहीं हम जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं।
और हम उनको अपील कर रहे हैं कि आप राणा भैया को वोट कीजिए। वो कहते हैं कि बिल्कुल हम पार्टी को, जो लोग बहुत हम जब आप इनको समझाते क्यों नहीं है कि भाजपा का बोलबाला है, भाजपा में चले जाएं? समझाते इसलिए भी नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है जो जाति धर्म से ऊपर राजनीति करती है। भले ही आज हम थोड़ा सा लोग उस भाव से देख रहे हैं कि जहाँ पे हम जा रहे हैं तो कोई कोई बोल दे रहा है कि हम को पार्टी को नहीं लेकिन राणा को वोट देंगे, तो इसलिए भी हम नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप पार्टी को चेंज करिए। भाजपा में क्यों नहीं चले जाते आप? हमने कहा ना, हमारी भी सोच धर्मनिरपेक्ष रही, संस्कार वही रहे, कोई जात बिरादरी धर्म से ऊपर हम लोग की सोच रही है, कभी ये सब नहीं रहा। तो भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी कही गई है, तो उसमें हम जाके रह भी नहीं पाएंगे। कांग्रेस के अलावा शायद और कहीं नहीं हम लोग। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप इतना तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस की, क्या लग रहा है सत्ता से दूर क्यों हो गई? इतने साल यूपी से गायब है। कुछ कमियां रही हमारी पार्टी के नेताओं की कमियां रही। क्या इन कमियों में ये भी शुमार किया जाए कि अभिषेक सिंह राणा जैसे लोग, रितेश रजवाड़ा जैसे लोग जो संघर्ष करते हैं, दिखता है सड़कों पर, इन लोगों की उपेक्षा हुई? हाँ, कमी थी, पहले थी लेकिन अब नहीं है। जैसे प्रियंका गांधी जी ने बागडोर संभाल ली यूपी की, तब से ऐसी कमियां। गांधी के आने से आपको लग रहा है सुधार होगा? सुधार हुआ जी। आपको लग रहा है रितेश जी मौके कम मिले? हाँ, कालांतर में कम मिले, लेकिन अभी ना जो टैलेंट हंट चल रहा है वो बहुत शानदार है। आपने एक चीज़ पूछी कि भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं है। आप बताइए, एक जीता जागता आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कच्चे तेल $60 पर बैरल आ जाए और फिर भी हमारा तेल जो है $25 पर बैरल आ जाए, फिर भी 100 में बेचा जाए? कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि खाने का तेल 200 पहुँच जाए? कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि दाल इतनी महंगी हो? कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सड़क पर चलना महंगा हो जाए? तो आप एक कोविड में आप सोचिए, मैं मन बना रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊँ, कोई भी बना रहा है, वो जैसे गेट तक पहुँचता है ना तो उसे एक मौन मूक गृह मंत्री मिलता है जो इतनी बड़ी त्रासदी में भी मुंह नहीं खोलता है। मतलब इतनी बड़ी त्रासदी थी ना, गृह मंत्रालय का गठन होता है, प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता है आंतरिक मामलों के लिए, उन्होंने कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं खोला, कहीं झोला बस्ता लेकर नहीं पहुँचे। हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी कहीं नजर आए हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बता दीजिए कोविड काल में उन्होंने करा हो। हमारी वित्त मंत्री देख कर अपने टैब में वो पढ़ी पूरा बजट, किसी को समझ आया? नहीं समझ आया। तो एक जीता, लोहिया जी कहते थे ना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो हो सकता है आप, मतलब वही है कि थोड़े से अल्लड़ जरा से बेहिसाबी है तो है बगावत खून में, हम इनकलाबी हैं तो हैं। तो ये उनके मन की बात हम कैसे कह पाएंगे? मतलब इन चीज़ों से कैसे मुँह छुपाएंगे? जब जनता की राजनीति आप करेंगे ना, एक तो टेबल पॉलिटिक्स आपने कही, टेबल पॉलिटिक्स वाले को कभी दिक्कत नहीं होती, वो ताली पीटता है, मजे लेता है। मोदी जी ने लास्ट जो सबसे बड़ी घोषणा थी, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि मैंने DAP पे 50% सब्सिडी दे दी। लोग बड़ा ताली पीटे, शहर वाले और एलिट। मोदी जी ने 50%। आप भी जानते हैं 1160 रुपये रेट था, 10 दिन पहले 2400 कर दिया गया। 50% सब्सिडी देकर 1200 में बेचा जा रहा है। 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दी गई। 40 रुपया भी बढ़ा दिया, किलो भी 5 किलो कम कर दिया खाद में। तो ये खेत किसान में जुड़ने वाला आदमी, जिसको खेत में बुआई करनी है, गेहूं धान सिंचाई करनी है, उसको पता होगा, उसको दुख लगेगा। वो कैसे उनको हम चलिए अगर चले भी गए तो हम उन्हें डिफेंड कैसे करेंगे? क्या बताएंगे? क्या कह के कहेंगे कि आपने मंदिर आपने बनवाए, बहुत अच्छा है। मैं एक आखिरी बात कहूँगा अपनी, मंदिर आपने बनवाए बहुत अच्छा है, खुशी है, मेरा धर्म है सनातन, मैं मानता हूँ। कॉरिडोर बनाया बहुत अच्छा है, आप जो कह रहे हैं सब मैं मानता हूँ। लेकिन धर्म का शीशा चढ़ा के जब नीचे से आप 100 का पेट्रोल करते हैं, 200 की दाल करते हैं, 150 का ये करते हैं, ये महंगाई बढ़ाते हैं, शिक्षा बढ़ती है, चिकित्सा बढ़ती है, और सड़क पे खड़ा आदमी जब बढ़ते तेल पर पत्थर मारता है, बढ़ती दाल पे पत्थर मारता है, फ्यूल पे पत्थर मारता है, तो चोट मेरे धर्म को भी लगती है, मेरे धर्म का शीशा भी टूटता है, दुख मुझे भी होता है। धर्म से लोगों का मन टूटने लगता है, इस बात की भी तकलीफ है मुझे। तो मैं कैसे डिफेंड करूँगा उनको? संघर्ष के दिनों में कभी अभिषेक सिंह राणा को ऐसे दिन देखने पड़े होंगे, खाना ही ना मिला हो और सड़कों पर पड़े रह गए? जी बहुत हुआ। मैंने बताया ना, 6-6 दिन तक हमने आमरण अनशन किया है, पानी तक नहीं पीते थे हम लोग। उस समय किसी ने बता दिया कि पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी भी छोड़ दिए। डॉक्टर जबरदस्ती पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जाते थे, ड्रिप लगाते थे, या ये हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, ड्रिप वहीं आके लगाते थे तिकोनिया पार्क में ही। अच्छा, जैसे आप अभी तो अच्छे खासे विधानसभा लड़ रहे हैं, लोग साथ में हैं, शुरुआती दिनों में लोगों का साथ मिलता था? जो ये गिने चुने जो नाम हैं इनको छोड़कर आप बताइएगा कि लोगों का साथ मिलता था, लोग जुड़ते थे आपसे? यूथ का साथ रहता था, हमारे साथ स्टूडेंट यूथ है जुड़ा। कि हाँ, ये है कि सीनियर लोग पहले नहीं थे, उनको ये लगता था कि तो हमारे लड़कों को ख़राब कर देगा, ये तो सबको नेता बना दे रहा है,
तो धीरे धीरे जब उनको लगा कि नहीं तो हमारे हक की बात करता है, हम अच्छी बात कर लड़ाई लड़ता है, जनहित के मुद्दे उठाता है, तो लोगों का समर्थन मिलने लगा। बाकी पहले नौजवानों का ही समर्थन ज़्यादा था। आप सुल्तानपुर में आइकॉन बन चुके हैं संघर्ष के। क्या शुरुआत से ही दिमाग में था कि विधायकी लड़ना है, कांग्रेस से टिकट ले लूँगा, ऐसा कुछ पहले था कि बस? नहीं, कभी ये नहीं था कि मैं विधायकी लड़ूंगा। बस यही तक मैं व्यवस्था कुछ बुरी लगी उसका विरोध किया, नेता होना, क्योंकि बाबू राम सिंह जी, अशोक पांडे जी, श्रीपद मिश्रा जी थे, देवेंद्र पांडे जी, ऐसे ऐसे थे जिनसे पारिवारिक संबंध भी रहे, सबसे हम लोग जुड़े भी रहे। तो इन लोगों का संघर्ष भी हमने देखा है, इनके संघर्ष के बारे में सुनता आया हूँ। पिताजी बताते थे, घर वाले बताते थे, बाबा जैसे जेल में रहे, हमारे बाबा 9 महीने तक जेल काटे हैं। तो इस सब से प्रभावित रहा, संघर्ष ही आया दिमाग में, संघर्ष किया, आज नेता बन गया। मान लीजिए सफलता नहीं मिलती है तो क्या राणा का ये संघर्ष आगे भी ऐसे ही चलता है? जी जी चलेगा। सफलता देना जनता का काम है, हमारा काम संघर्ष करना है। हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहूँगा मैं, जब तक जीवित रहूँगा लड़ाई लड़ता रहूँगा, ये मेरे जीवन का ध्येय है। बाकी पद प्रतिष्ठा तो भाग की बात है, मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने कहा कि संघर्ष छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। नेता होना और विधायक सांसद होना दोनों अलग अलग बात है। इस जिले का सबसे बड़ा नेता, आसपास के जनपदों का सबसे बड़ा नेता बाबू राम सिंह सिर्फ 6.5 साल का कार्यकाल था। 1.5 साल तकरीबन वो सांसद रहे, 5 साल विधायक रहे। उनके बनाए हुए कितने लोग 4-4, 5-5 बार MLC रहे, 3-3 बार, 2-2 बार विधायक रहे। वो सब उसी संस्कार से निकले हुए लोग हैं। लेकिन जो राम सिंह सिर्फ अपने निजी जीवन में 6.5 साल विधायक रहे और उसके बाद भी इतना बड़ा आर्क खींचा कि उनसे बड़ा नेता सुल्तानपुर में नहीं पैदा हुआ, सिर्फ उनके संघर्षों की बदौलत। हम नेता बनने की प्रक्रिया में थे और सही में वही संघर्ष जीना चाहते हैं। वो इनबिल्ड है, वो सॉफ्टवेयर ना वो हैंग नहीं करेगा। हमें लगता है शायद हम दोहरी रफ्तार से लड़ें, दोहरी रफ्तार से और लड़ पाएं। और लोगों की मैंने कहा कि जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, कहीं दुख होता है तो मन दुखता है और फिर लड़ने के लिए आदमी उत्प्रेरित होता है, अंदर से उद्वेलित होता है, सड़क पे आता है, लड़ता है। सड़क नहीं छूटेगी। राणा साहब, आखिरी सवाल से बंद करते हैं। क्या कभी किसी पार्टी के नेता ने या आपसे संपर्क किया हो कि आइए स्वागत है हमारी पार्टी में, छोड़ दीजिए कांग्रेस? सही से बताएं, बहुत से लोगों ने संपर्क किया। शिवपाल यादव जी हमारे घर तक आने को तैयार थे चाय पीने के लिए। ये सपा के लिए या प्रसपा के लिए? नहीं, सपा के लिए। 2004 की बात है, उस समय राम सहाय यादव जी जिला अध्यक्ष थे, आज जिला अध्यक्ष नहीं हमारे ही यहाँ के हैं। और एक अरुण सिंह मुन्ना थे, MLC का चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, वो भी जिला अध्यक्ष रहे, बाजार सुकुल के रहने वाले थे। ये दोनों लोग हमारे घर आए कि शिवपाल जी जा रहे हैं आजमगढ़, आपके घर घुमवा दिया जाएगा और 15 मिनट आप बंद कमरे में अकेले बात कर लीजिएगा, अगर आप संतुष्ट होइएगा तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। तो क्योंकि मैं छात्र राजनीति दिमाग के सवार थे, हमने कहा उनसे कहिए पहले KNI महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कराएं, तब तो हम सोचेंगे। कहें आप आइए बात कर लिए, हम कहें नहीं कोई बात नहीं करनी है। ऑफर आए लेकिन मैंने नहीं किया। उसके बाद कई बार आया, जैसे भाजपा से भी आया, कई लोगों ने बात किया। राजनाथ सिंह जी से हमारे बुआ के परिवार से भी अच्छे संबंध रहे, तो वहाँ से भी बातचीत उनके लड़के से सब रहा जी। ऑफर कई बार आया लेकिन नहीं। आपने KNI का जिक्र कर ही लिया है तो एक सवाल मेरा KNI से होगा। विनोद सिंह से आपकी क्या तकरार है? विनोद सिंह जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, वो भी कांग्रेस में थे। वो लम्हा से चांदा विधानसभा तब थी, चुनाव भी लड़े थे, हम लोगों ने मदद भी किया था उनकी। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा, सपा की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बनते हैं, उन्होंने कहा था छात्र संघ चुनाव होंगे, तब उन्होंने कहा हमसे कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि छात्र संघ चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं, इससे पठन पाठन बाधित होगा और चुनाव ना कराया जाए, KNI महाविद्यालय सुल्तानपुर चुनाव ना कराया जाए। हमने कहा भैया ऐसा कैसे हम कह दें, ये हमारा अधिकार है, छात्रों का अधिकार है, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और आपके पूज्य पिताजी भी छात्र संघ की ही देन थे, बाबू KN सिंह जी छात्र नेता रहे, छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, तो चुनाव तो होना ही चाहिए। इसी से हमारी उनकी तकरार हुई और मैंने मतलब था चुनाव हो, वो चुनाव ना कराने पे पूरे अड़े रहे और कोई हमारा। आपकी छात्र राजनीति में वो बाधा बने, क्या आप विधानसभा की उनकी रेस जो चल रही है उसमें बाधा बनने की? नहीं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का बाधा है नहीं करना। कांग्रेस पार्टी वहाँ भी लड़ रही है, हमारी पार्टी के लोग उनकी भी मदद कर रहे हैं, वहाँ से जो कैंडिडेट है। बाकी हम अपने चुनाव में ही लगे हैं, कोई बात। आप सभी का धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।